वैश्या को कहा। अब ठाकुर जी विस्मृत हो गए, तुम लेके चलो मुकुट। जैसे ही वो वैश्या सिर पर एक थाल में मुकुट लेकर के जाने लगी, पर ठाकुर जी भी परीक्षा की अवधि कभी कभी बढ़ा देते हैं। पुजारी सब खड़े हो गए द्वार पर, हम इस वैश्या को भीतर नहीं घुसने देंगे, इसके द्वारा निर्मित मुकुट पहना रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। आपने इसका स्पर्श करा दिया, इसके सिर पर धक्के ला रहे हो, इसको पूरी सवारी निकलवा के इसके हाथों से मुकुट नहीं पहनेंगे ठाकुर जी। तो साधु ने जाकर के पुजारियों से बड़ी शास्त्रार्थ किए, हर तरीके से कैसे भी बोली यही पहनाएगी ठाकुर जी को मुकुट। अंत तो गत्ता पुजारी हार मान गए, सबने द्वार खोल दिया, बोले ठीक है अब चलो। जैसे ही वो वैश्या भीतर प्रवेश करने लगी, उसी समय उसको मासिक धर्म हो गया, रुक गई वहीं, तुरंत मुकुट नीचे धर दिया, हाथ जोड़ के बोली शायद ठाकुर जी ही नहीं चाहते हैं मेरे हाथ से मुकुट धारण करना। आपने तो बहुत प्रयास किया कि मैं कैसे भी पवित्र हो जाऊं, हर प्रकार से मैंने सब कुछ किया, धन लगा दिया, ये कर दिया, घर बार बेच दिया, जीवन का पूरा का समर्पण ठाकुर जी के नाम के प्रति कर दिया, पर देखिए ना ये अभी ही होना क्यों आवश्यक था? ठाकुर जी शायद स्वीकार नहीं करना चाहते। साधु के नेत्रों में आंसू आ गए, बोले ठाकुर जी संसार निष्ठुर हो गया, ये सब ब्राह्मण निष्ठुर हो गए, साधु भी निष्ठुर हो गए थे, और आप निष्ठुर हो गए, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। ये तो आपके हाथ की बात थी, आप चाहते तो इसको पवित्र ही रहने देते, फिर ये क्यों? जब उस साधु के नेत्रों से अश्रु जल गिर करके नीचे पृथ्वी पर गिरे, तभी क्या देखते हैं, दिव्य तेज प्रकट हुआ और मंदिर में जो विराजमान ठाकुर जी थे वो स्वयं चल करके बाहर आ गए और बाहर आकर के सिर झुका करके बोले इस वैश्या के हाथ से ही मुकुट पहनूंगा, ये पहना दे। ऐसी अवस्था में उस वैश्या ने अपने हाथ से मुकुट उठा करके ठाकुर जी के शीश पर धारण कराया और वहीं प्राण त्याग दी। ठाकुर जी बोले